आज की पीढ़ी के पास सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। ऐप है, मोबाइल है, इंटरनेट है, मनोरंजन है। फिर भी मन में सुकून कम और तनाव ज्यादा क्यों है? क्योंकि सुविधाओं के साथ साथ काम का प्रेशर, स्क्रीन टाइम, कंपैरिजन और एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ गए हैं। दिमाग बेचारा बोलता है, भाई सुविधा तो बहुत है, लेकिन आराम कब मिलेगा? काम, पैसे, परिवार और फ्यूचर, चारों तरफ जिम्मेदारियां ही जिम्मेदारियां। कभी पैसों की चिंता, कभी बच्चों के फ्यूचर की चिंता, कभी ऑफिस का प्रेशर। दिमाग में इतने सारे थॉट्स चलते रहते हैं कि लगता है भाई दिमाग है या 24 घंटे चलने वाला कंट्रोल रूम। जब ये प्रेशर लगातार बना रहता है तो स्ट्रेस बढ़ सकता है। अब बचा हुआ दिमाग मोबाइल खोलता है और सामने किसी की नई कार, किसी की विदेश यात्रा, किसी का नया घर और किसी की परफेक्ट लाइफ। फिर हम सोचते हैं मेरी जिंदगी में ये सब कब आएगा? यहीं से शुरू होती है कंपैरिजन। सोशल मीडिया पर हमें अक्सर लोगों की जिंदगी के अच्छे मोमेंट्स दिखते हैं, पूरी जिंदगी नहीं। लेकिन हम उनकी हाइलाइट देखकर अपनी पूरी जिंदगी से कंपैरिजन करने लगते हैं और यही कंपैरिजन मन में कमी और असंतोष बढ़ा सकता है। आज परिवार के लोग एक ही घर में हैं, लेकिन कोई मोबाइल में बिजी है, कोई टीवी देख रहा है और कोई लैपटॉप पर लगा हुआ है। लोग पास बैठे हैं, लेकिन दिल की बात सुनने वाला कौन है? इसीलिए इंसान कभी कभी लोगों के बीच रहकर भी अकेलापन महसूस कर सकता है। और जब परेशानी किसी से शेयर नहीं होती तो मन का बोझ और भारी लगने लगता है। अब एक और बड़ा सवाल, हम मेहनत करते हैं, रोज मेहनत करते हैं, फिर भी सफलता जल्दी क्यों नहीं मिलती? कई बार प्रॉब्लम मेहनत की कमी नहीं होती। हो सकता है लक्ष्य साफ न हो, डायरेक्शन सही न हो या हम रिजल्ट बहुत जल्दी चाहते हो। सफलता में मेहनत के साथ सही दिशा, पेशेंस और लगातार प्रयास भी जरूरी है। पेड़ लगाकर अगले दिन छांव थोड़ी मिलती है, उसे समय देना पड़ता है। इसलिए मेहनत करते रहिए और सही दिशा में चलते रहिए, क्योंकि कभी कभी देर से मिली सफलता ज्यादा मीठी होती है। अब सवाल है, जब हमें स्ट्रेस होता है तो शरीर के अंदर होता क्या है? स्ट्रेस के समय दिमाग शरीर को सिग्नल देता है कि कुछ खतरा है। इसके बाद शरीर का स्ट्रेस रिस्पॉन्स एक्टिवेट होता है और कोर्टिसोल और एड्रेनलिन जैसे हार्मोन्स बढ़ सकते हैं। दिल की धड़कन तेज हो सकती है, सांसें तेज हो सकती है और शरीर ज्यादा अलर्ट हो जाता है। मतलब खतरा सामने नहीं है, लेकिन शरीर बोल रहा है अलर्ट मोड ऑन। अगर स्ट्रेस कभी कभार हो तो शरीर उसे संभाल लेता है, लेकिन अगर तनाव बार बार बना रहे और शरीर लगातार अलर्ट मोड में रहे तो परेशानी बढ़ सकती है। नींद खराब हो सकती है, थकान महसूस हो सकती है, चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है और कंसंट्रेशन भी प्रभावित हो सकता है। यानी दिमाग को आराम नहीं मिला तो शरीर भी बोलेगा भाई मुझे भी थोड़ा छुट्टी चाहिए। तो अब सबसे जरूरी सवाल, स्ट्रेस को कम कैसे करें? गहरी और धीमी सांस लें, रोज थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज करें, अपनी नींद पूरी करें, मोबाइल और स्क्रीन से बीच बीच में ब्रेक लें और सबसे जरूरी, अपनी परेशानी किसी भरोसेमंद इंसान से शेयर करें। हर चीज अकेले संभालना जरूरी नहीं है। स्ट्रेस को दबाना नहीं है, उसे समझना है और सही तरीके से मैनेज करना है। याद रखिए, जिंदगी में जिम्मेदारियां रहेंगी, कंपटीशन रहेगा, प्रॉब्लम्स भी आएंगी, लेकिन अपने दिमाग को आराम देना भी हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि दिमाग भी इंसान का है, मशीन नहीं। लेकिन एक सवाल आपसे, क्या आपको भी लगता है कि आज की जिंदगी में सुविधाएं बढ़ गई लेकिन सुकून कम हो गया है? अगर हाँ, तो कमेंट में सिर्फ हाँ लिखिए। और अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा इंसान है जो अंदर ही अंदर स्ट्रेस झेल रहा है तो ये वीडियो उसके साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपका एक शेयर किसी के लिए सिर्फ वीडियो नहीं, एक जरूरी रिमाइंडर बन जाए।